नमस्कार साथियों, आज स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू की सीरीज और आज है पहला लेक्चर एमसीक्यू फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से युग सही सुमेलित है। पहला है उत्तर में मांडा सही है। ये जम्मू में है मांडा, तो ये उत्तर में है। दूसरा है दक्षिण में दाइमाबाद, ये भी सही है, ये महाराष्ट्र में है। तीसरा है पश्चिम में सूतकांगेडोर, ये वर्तमान पाकिस्तान में, ये भी सही है। और चौथा है पूर्व में आलमगीरपुर, यह यूपी में है। तो ये चारों ही सही है, चारों ही सही है। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के संबंध में उत्तर में मांडा है, दक्षिण में दाइमाबाद है, पश्चिम में सूतकांगेडोर है और पूर्व में आलमगीरपुर है। तो इसका आंसर होगा डी आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नर्मदा के दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था। तो हमको पता है कि जो असमक है ये राजस्थान में है, तो नहीं सॉरी, जो मत्स्य है ये राजस्थान में है, तो ये नहीं हो सकता। उसके बाद चेदी, ये भी उत्तर भारत में, ये भी नहीं हो सकता। अवंती भी मध्य प्रदेश में है, ये भी नहीं हो सकता। इसका एकमात्र आंसर है असमक, यही जो है गोदावरी, ये नर्मदा के दक्षिण में है और गोदावरी नदी के तट पर है। तो इसका आंसर होगा बी असमक। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त के मध्य हुई संधि में सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र प्रदान किए थे। तो हमको पता है कि सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को एरियाना का क्षेत्र दिया था और हमको ये भी पता है कि जो सेल्यूकस का जो राजदूत है मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया था और मेगस्थनीज का जो उसकी कृति है, उसकी किताब है इंडिका हमारे जो है इंडिका मौर्य काल के बारे में और प्राचीन काल के बारे में जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो देखते हैं कि सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को एरियाना का क्षेत्र दिया था, एरियाना। और एरियाना में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। एरियाना में आते हैं हेरात, काबुल, कंधार और बलूचिस्तान। हेरात, काबुल, कंधार और बलूचिस्तान। हेरात को कहते हैं एरिया, कंधार को कहते हैं अरकोशिया, काबुल को कहते हैं पेरीपेमी सदई और बलूचिस्तान को कहते हैं जेड्रोसिया। तो ये चारों ही सही है, चारों ही सही है। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे। तो इसका आंसर होगा कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले जो वंश हैं वह हैं इंडो ग्रीक। और सबसे पहले बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के कुषाणों ने जारी किए थे, लेकिन इसका आंसर होगा हमारा ए, इंडो ग्रीक ने सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे। 5वां क्वेश्चन है, संगम साहित्य के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन है, पांड्य शासकों को संगम स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है, एकदम सही बात है। दूसरा कथन है, संगम साहित्य की लिपि देवनागरी थी, ये गलत है। संगम साहित्य की लिपि ब्राह्मी लिपि थी, संगम साहित्य की लिपि ब्राह्मी लिपि थी, देवनागरी लिपि नहीं थी। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत तथा गुप्तों के उदय के पूर्व भारत में निम्नलिखित में से कौन सी राजतंत्रात्मक शक्तियाँ अस्तित्व में थी। यानी कि कुषाण साम्राज्य जहाँ पर पतन हो गया और जहाँ पर जो है
गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ उनके बीच में कौन सी राजतंत्रात्मक शक्तियाँ थी जो उस समय अस्तित्व में थी? तो देखते हैं, पहला नागवंश, हाँ सही बात है, ये राजतंत्रात्मक शक्ति उस समय थी। दूसरा है मालव, ये गणतंत्रात्मक शक्ति है, तो ये नहीं है। तीसरा है अभीर, ये राजतंत्रात्मक शक्ति है और उस समय थी। चौथा है इक्ष्वाकु, ये भी राजतंत्रात्मक शक्ति है और उस समय मौजूद थी। और पांचवा है वाकाटक वंश, ये भी राजतंत्रात्मक शक्ति है। छठा है योद्धे, ये गणतंत्रात्मक शक्ति है, गणतंत्र। तो देखते हैं, दूसरा और छठा नहीं है, दूसरा इसमें है, ये नहीं हो सकता, छठा इसमें है, ये नहीं हो सकता, ये और ये हो सकते हैं, 1, 3, 4 और 5, 1, 3, 4 और 5, तो इसका सी आंसर होगा, सी आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7 है, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए युद्ध में हर्षवर्धन की हार की सूचना निम्नलिखित में से किस अभिलेख से प्राप्त होती है? कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य जो युद्ध हुआ उसमें हर्षवर्धन की हार हुई थी, तो इसकी सूचना जो है कौन से अभिलेख से हमको प्राप्त होती है? तो इसका आंसर है कि यह ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है, और ऐहोल अभिलेख के जो लेखक है उनका नाम है रवि कीर्ति। ऐहोल अभिलेख से भी हमको ये सूचना प्राप्त होती है, और उसके अलावा जो हेनस्वांग है, जो उस समय जो है भारत में आए हुए थे बौद्ध भिक्षु जो चीन से आए थे, उनके द्वारा भी ये सूचना प्राप्त होती है। और जो हर्षवर्धन को हराने के बाद जो पुलकेशिन द्वितीय है उसने जो है परमेश्वर की उपाधि भी धारण की थी, परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, तो इसका आंसर है डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य को अरब यात्री सुलेमान ने रुहमा कहा था? तो इसका आंसर है पाल वंश को जो है अरब यात्री सुलेमान ने रुहमा कहकर संबोधित किया था, इसका आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोखरी वंश के किस शासक ने पुष्य भूतियों के साथ मिलकर पश्चिमी सीमा पर हूणों को पराजित किया था? तो मोखरी वंश के जो है सर्ववर्मन ने पुष्य भूतियों के साथ जो है मिहिर कुल को, हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था, और इसकी जानकारी हमको हरहा अभिलेख से मिलती है, हरहा अभिलेख से मिलती है हमको इसकी जानकारी, हरहा अभिलेख। तो इसका आंसर होगा सी। हूण नरेश मिहिर कुल को पराजित करने का श्रेय निम्नलिखित में से किस शासक को जाता है? तो इसका आंसर भी होगा सर्ववर्मन को, आंसर सी, सर्ववर्मन को जाता है। हूण नरेश मिहिर कुल को पराजित करने का श्रेय सर्ववर्मन को जाता है। ठीक है साथियों, इसके साथ ही हमारे 10 क्वेश्चन पूरे हो गए। कल मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।